करते हैं। अगर आप भारत देश के किसी भी कोने में जाओगे, अभी तक गाँव के अंदर जाओगे, आदमियों को ज़्यादा इन चीज़ों से मतलब नहीं है, हमें किसकी वोट डालनी किसकी नहीं डालनी, हमें क्या नुकसान होगा क्या नहीं। उनको तो बस ये है, जिनका पोस्टर, जिनका बैनर, जिनका वो दिखाई देगा ना, वो तो ये सोचते ही यही बनेगा, यही अच्छा आदमी, उसी को वोट दे के आ जाते। इसी कारण जो इनकी सोशल मीडिया और इनके प्रचार प्रसार है ना, उसके कारण ये जीत के निकलते। मैं गारंटी देता हूँ, पूरे भारत देश का कहीं का कोई भी कोना उठा के देख लेना, जहाँ एक बार ये भारतीय जनता पार्टी आई ना, अगली बार बनती नहीं। हरियाणा में आई पहली बार, अब की बार गठबंधन की सरकार बनी हुई, ये नहीं पता कब टूट जाएगी। अगली बार ये बात नोट कर लेना, अगर इनकी आगे नहीं चुनी 5 सीट भी मिल जाए, पूरे के पूरे भारत देश में इनका हाल ही यही है। ये ओहदे मुंह गिरेंगे, इनको छुपने के और लुकने के लिए जगह नहीं पाएगी, क्योंकि इन्होंने अन्नदाताओं पर लाठी चलाई है, अन्नदाताओं पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। अन्नदाताओं का ये हाल हो गया, अन्नदाता तो रोड पे बैठा हुआ है, और वहाँ संसद के अंदर जाना, बलात्कारी, चोर, डाकू वहाँ बैठे हुए, और वो हमारे पर राज करते हैं, वो हमारी रूपरेखा तैयार करेंगे। जो मूर्ख हैं, 70% आदमी MP MLA जाकर देखना, सबके सब अनपढ़ है। अनपढ़ इंसान हमारी क्या रूपरेखा तैयार करेंगे। एक बात सरकार जी ये भी माननी पड़ेगी, क्योंकि बैठाने वाला कौन है? हम इंसान हैं। सारी हमारी जो हरियाणा पंजाब के लोग हैं, हम बना देते हैं मंत्रियों को, क्योंकि हम बाद में भी दोष देते हैं। हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे, किसी का विरोध नहीं कर रहे, पर ये बात है कि जब इलेक्शन होते हैं उस टाइम पे हमारे लोग जो शराब पेजा किसी नशे बिक जाते हैं, लगता नहीं कि कुछ ना कुछ हमारे लोगों की गलतियाँ कि उस टाइम तो आज ये दिन निकल गई है। भाजी, जब 2014 से पहले अगर हम मोदी का भाषण सुनते थे, हमारे को भी ये लगता था भाई बंदा बहुत बड़ा देशभक्त है, पता नहीं क्या क्या कर देगा। क्योंकि जब वो बोलता था ना लोगों को गुमराह करने के लिए, मित्रों अगर मैं प्रधानमंत्री बना, पहली कलम से कर्जा माफ करूंगा किसानों का। अब वो प्रधानमंत्री बन भी गया, अब उसकी ऐसी तैसी भी होने वाली है बहुत जल्दी ही। उन्होंने कौन सा कर्ज माफ कर दिया? वे जो चुनावी स्टंट होते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला था 15-15 लाख रुपए सब आपके अकाउंट में तो आई गए होंगे, आपको पता ही होगा। फिर उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का, इतनी जीरो लगती है बताने में भी समय लग जाएगा, पैकेज लेके आए कोरोना में। सिर्फ और सिर्फ 60% उनमें से पैसा लगा है, 93% पैसे का कोई हिसाब ही नहीं। हमारे मोदी साहब 8300 करोड़ रुपए का जहाज इसलिए खरीद के लाते हैं कि उसके अंदर अच्छी फैसिलिटियां हैं, इधर से उधर जल्दी जल्दी घूम सके, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा शौक है बाहर देश में घूमने का। अपने देश का पता ही नहीं अपने देश में क्या हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह आती है, इंसान अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है। अंबानी, अडानी उनको बाप बना दिया, बड़े बड़े जो जहाज थे उनको बेच दिया। वहाँ लिखा हुआ आता है अडानी एयरपोर्ट पर आपका स्वागत है। यहीं से 5 किलोमीटर पीछे जाना CNG गैस पंप है, उस पे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ अडानी गैस पंप पे आपका स्वागत है। यानी कि जमीनें हमारी, पैसा हमारा, और खाता कौन है? सिर्फ और सिर्फ ये सरकार है। और जो ये हमारे खा रही हैं, जो हमारी कमरे तोड़ रही हैं, उसी के लिए आज हम ये संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष अभी क्या लगता है? 3 बजे मीटिंग है किसानों की, तो मीटिंग तो पहले ही हो चुकी है, कोई रिजल्ट निकला नहीं। क्या लगता है कि अभी रिजल्ट निकलेगा या संघर्ष और तेज करना पड़ेगा? अजी, हम थोड़ी अलग सोच के इंसान हैं, हो सकता है आपको बुरा लगे, मैं तो चाहता ही नहीं है मीटिंग में। मीटिंग कमजोर इंसान करता है, मीटिंग डरा हुआ इंसान करता। सरकारें डरी हुई हैं, सरकारों की जड़ें हिली हुई हैं, वो मीटिंग के लिए इसलिए बुला रहे हैं। हमें मीटिंग क्यों करनी है? क्योंकि इस समय पे तगड़े हम हैं, गर्दन हमने पकड़ रखी है सरकारों की। आप गर्दन की बात कर रहे हो, कृषि मंत्री तोमर का बयान आया अभी, वो बोलता है कि पहले धरना खत्म करो, उसके बाद में हम क्या है मीटिंग करेंगे आपके साथ। भाजी, ये कमजोरियां हमारी है ना, किस लिए बातें करने के लिए जा रहे हैं? अगर उनको सरकार को बात करनी है, सरकार के अलग में डंडा देना है, सरकार की जड़ें हिलानी है, तो हमारे बीच में सरकार आएगी। अपनी ताकतें दिखाओ, अपने घरों से बाहर निकलो, अपनी संख्या इससे 10 गुना ज्यादा बढ़ाओ। जो और अप्रोच रोड, छोटे रोड खोल रखे ना दिल्ली के चारों तरफ के, सबको बंद करो। अपना दूध, फल, सब्जी सब कुछ दिल्ली में जाने से बंद करो। और लगता नहीं सरकार अभी कुछ और भी तरीके से इसको तार-तोड़ करने में तरीके से लगी हुई है धरने को, क्योंकि ये भी पता लगा है कि पंजाब के किसानों को सद्दा है, हरियाणा के किसानों को मीटिंग के लिए सद्दा नहीं है। कैसे देखते हो फिर कि गुमराह किया जा रहा है दोनों
भाई भाइयों को बाजी पता क्या होता है, ये सोच रहे हैं कि इनके अंदर आपस में हरियाणा पंजाब फैल जाएगा, जिसके कारण ये टूट जाएंगे, एक दूसरे को बुरी नजर से देखेंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। यही तो वो राजनीति होती है ना, फूट डालो राज करो, वही वो अपना रहे हैं। लेकिन हम सब भाई भाई हैं, हरियाणा पंजाब भाई भाई, और किसान किसान होता है, चाहे कहीं का भी हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, यूपी का हो, हम किसान हैं, किसान बन के यहाँ आए हैं, किसान बन के हम अपना हक मांगते हैं। सारे समझ गए ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭਰਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੋਚਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਿੱਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਾੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 3 ਵਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ।